हो गया काम? हाँ सरदार जी, सब काम हो गया। ठीक है। नीतू, कैसे चंगुल में आई तुम सुखराम के, साफ मुझसे कहो तुम मेरी गुलबदन, घर में होगा परेशान भाई तेरा, जल्द से जल्द जाओ तुम अपने भवन। अरे नीतू, सुखराम के चंगुल में कैसे तुम फंस गई और तेरा भाई परेशान होता होगा, जल्द से जल्द तुम अपने घर चली जाओ। मलखान, मेरे भैया मेरी शादी ना किसी से करे, इसलिए भाग्य आई मैं घर छोड़ कर, मैं न जाऊं यहाँ से। मलखान सुनो, अब न जाऊं यहाँ से तुम्हें छोड़ कर। मलखान, मेरी शादी मेरे भैया नाग सिंह से करना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी बात को इनकार कर दी। मैं नाग सिंह से शादी करने वाली नहीं थी। मैं घर छोड़कर भागते भागते इस सेठ के पास पहुंची। ये सेठ हरामी मुझे परेशान करने लगा, मेरी इज्जत को लूटना चाहा। समझ रहा हूँ मलखान, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर मैं आपके पास ही रहूंगी। जिंदगी का मेरे कुछ ठिकाना नहीं, इसलिए नीतू जाओ तुम जल्दी चली, मेरे संग चलना मुश्किल होगा तेरा, प्यार में इस तरह ना बनो बावली। नीतू, हम सब अपनी जान हथेली पर रख कर चलते हैं, मेरे जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो तो तुम जल्द से जल्द अपने घर चली जाओ, तुम्हारा भाई परेशान होता होगा। क्या? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, जब तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अपने साथ लिवा कर चलता हूँ। चलिए मलखान, चलो आओ। नाग सिंह, क्या बात है भैया? क्या समाचार लाए हो? समाचार सब ठीक है भैया। जो मलखान था भैया, वो जेल से निकल के डाकू बन गया है, उसे आज तक पुलिस कैद नहीं कर पाई भैया। वो हमारे और तुम्हारे पीछे पड़ गया है, उससे बहुत बच के रहना पड़ गया भैया। मेरी बात सुनो, ना परेशान हो छोटे भाई मेरे, ढूंढने तू लाऊंगा अपने महल, धूम से तेरी शादी रचाऊंगा मैं, दूर चिंता करो तुम हमारे वीर। चिंता मत करो, मैंने सुना है कि नीतू जो है घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन वो हरामजादी कहाँ भाग जाएगी। मैं उसे
ढूंढ लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है मेरे भाई। हो जाओ होशियार तुम्हें बाजी नमक हराम, और कजा तेरी नजदीक है, ले ले हरि का नाम। कजा नजदीक है, अब तुम मरने वाले हो, कम से कम हरि का नाम तो ले ले। कौन हो तुम आए यहाँ, नहीं सका पहचान, क्या है गलती मेरी, साफ कहो इतिहास। मैं पूछा हूं कि आप सब कौन है जो कि यहाँ आए हो और मैं जान लेना चाहते हो, आखिर मैंने गलती क्या है। पहचानना चाहते हो? हाँ, पहचानना चाहते हो तो लो, पहचान लो। मलखान, हाँ, तू डाकू बन गया? बदौलत तेरी। मलखान, तुम्हें डाकू बनने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था मेरे पास आता, जो कुछ मांगता मैं दे देता। डाकू बनने क्या आवश्यकता थी तुम्हें? वाह, मुझे कुछ जरूरत पड़ती तो मैं तुम्हारे पास आता तो तुम मुझे देते। डाकू बनने की क्या जरूरत थी? डाकू बनने पर मजबूर तुमने किया, मेरे बाप को मारा, मौत के घाट उतार दिया, और आज पूछ रहा है डाकू बनने की क्या आवश्यकता थी? कमीने, आज तुझे भी मौत के घाट उतार के तब दम लूंगा। जैसे करनी वैसे भरनी। आज ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मलखान, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैंने जानबूझकर तेरे बाप को नहीं मारा। क्या? हंटा से जरूर मारा, लेकिन वो बुढ़ा था, शायद उसकी मौत लिखी थी, मर ही गया। अच्छा, लेकिन तू डाकू बने क्या आवश्यकता थी? तू मेरे पास चला था, मैं तुम्हें मुहागा पर से देता, ये जिंदगी खुशियों से भर देता। मैं डाकू अपनी बहन गंगा के बदौलत बना हूँ। मैं गंगा की सौगंध खाया हूँ कि जब तक दरिंदों को मौत के घाट नहीं उतार देता हूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तुम्हें भी मौत के घाट उतार के तभी दम लूंगा। नहीं, मुझे गलती माफ कर दो। आज मेरे आंखों से पर्दा हट गया। इंसान माया के चक्कर में पड़कर सब कुछ भूल जाता है। आज मेरी आंखों से पर्दा हट गया। इंसान माया में पड़कर सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ भूल जाता है। आज मैं अपने गुनाहों को तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुम डाकू पेशा छोड़ दो। तुम ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जो अपने दिल में ठान लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। समझे? तुझे मौत के घाट उतारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3। तू साला कहाँ भाग रहा है? माफ कर दो मेरी गलती भैया मेरे, अब दोबारा करूं ऐसी गलती नहीं। दोबारा करूं ऐसी गलती नहीं।
मलखान, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पांव पड़ रहा हूँ। भागता है कहाँ बाजी तू नाग सिंह, नाग का आज फन तो कुचल दूंगा मैं। मेरे हाथों से बचना है मुश्किल तेरा, बहन का आज बदला चुका लूंगा मैं। कहाँ भागता है रे? आज तो तेरा फन जो है कुचल दूंगा, आज अपने बहन का बदला चुका लूंगा। भागता है कहाँ रे? नहीं मलखान, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आखिर मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो मलखान सिंह। साले उस दिन की तू बात अब याद कर, दोनों मिल कर के तोड़ा मेरी हड्डियां। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं, कुत्ते कौआ खिलाऊं तेरी बोटियां। तुझे मौत के घाट उतार दूंगा और तेरी बोटियां नोच नोच कर कुत्ते और कौवे लोग खाएंगे। ये बताओ मलखान, तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा? मेरी गलती माफ कर दो, आइंदा अब गलती ऐसी नहीं कभी करूंगा। मैं कान पकड़ रहा हूँ। रो रहा है? मेरी बहन को बर्बाद करने वाला कौन है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं हाथ जोड़ा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा मलखान। मेरी बहन की इज्जत लूटा? हाँ मलखान, इज्जत तो लूटा मैंने। ऐसा क्यों किया? बहुत बड़ी भूल कर दिया। मैंने अपने जज्बात में आके, अपनी जोश में आके अपनी होश खो दिया, इसलिए मेरी गलती माफ कर दो मलखान। सबसे पहले बताओ मेरी बहन गंगा है कहाँ? मलखान, यह बात तो मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है, ये मुझे नहीं पता है मेरे भाई। साले मेरी बहन को बर्बाद करने वाला तू नाग सिंह, और कह रहा उसका कोई पता नहीं है। तू कहाँ गई? आज हम साले मार मार के तेरी चमड़ी दे देंगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर दो मलखान। माफ कर दूं? अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। साले, जिस जगह मेरी बहन को भेजा है उसी जगह तुमके भेजूंगा। आखिर मुझे मार के क्या मिलेगा? आखिर मुझे मार डालोगे तो तुम्हारी बहन अभी मिलेगी भी नहीं। मुझे छोड़ दो मलखान। आज हम तोहरा के मौत के घाट उतार के अपने के चैन लेंगे। नंबर नहीं, मत कर दो। और नंबर नहीं, 2, मत कर दो। नंबर शंभू, सरदार जी और तूफान सिंह, हाँ सरदार जी। इसकी लाश उठाकर ले जाओ, गंदे नाले में फेंकना। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, इसको थोड़ा पकड़िए। अबे ऐसा खड़ा रह बे, भागने में 20 से फल मारूंगा बे।
सुखा सिंह, हाँ सरदार जी। अब तो कुछ आराम मिला। हाँ सरदार जी। चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ सरदार जी। हाँ चलिए सरदार जी। जय माँ भवानी। बस वहीं पे कदम रोक मलखान तू, वरना गोली चलाऊं कमर पे धड़क, रख दे हथियार जमी पर कहा मान कर, मौका देता हूँ तुमको 3 गिनते तलक। रास्ते की रुकावट न मेरे बनो, वरना मरने में समझो जरा ना कसर। तुमसे पहले चलेगी मेरी गोलियां, 10 कदम करना पीछे हटा तू। दरोगा, अगर 10 कदम पीछे नहीं हटते हो तो तुमसे पहले मेरी गोलियां चलेगी और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मलखान, मैं कह रहा हूँ कि आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो ठहरो सरदार जी, रुक जाइए, मेरे शौहर पर गोली चलाओ नहीं, जान बख्श दो इनकी यही चाहती, आपके पांव पड़ती हूँ सरदार। सरदार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे शौहर पर गोली मत चलाइए, इनकी जान बख्श दीजिए सरदार जी। देख तुझको खुशी भय तो बहना हुआ, देख तुझको खुशी मैं तो बहना हुआ, तेरे कारण बना डाकू मलखान है तेरे। मार दुश्मन दिया खुशी मुझको मिली, मेरे बापू गए बहना सुरधाम है। बहन गंगा, आज मैं तुझे जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और सारे दुश्मन का सफाया कर चुका हूँ। पिताजी से मुलाकात नहीं हुई, पिताजी ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मैं जब घर पहुंचा तो शंभू ने बताया कि भैया मलखान, मुखिया दादा इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने पूछा मेरी बहन गंगा, मैंने पूछा शंभू मेरी बहन गंगा कहाँ है? शंभू ने बताया कि भैया मलखान, नाग सिंह और सुखराम सेठ बहन गंगा की इज्जत लूटकर चले गए। शायद बहन गंगा आत्महत्या कर ली। बस मैं कसम खा लिया और तेरे कारण डाकू बन गया, सबसे बदला चुका लिया, गिन गिन के बदला चुका लिया। बहन आज तुम्हें पा गया हूँ
समझो सारी दुनिया पा गया हूँ। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरी मौत ही हो जाए फिर भी चिंता नहीं है। हे तुम्हारी बहन इस दुनिया में जीने का आशा छोड़ चुकी थी भैया। क्या? वो हरामखोर नाग सिंह और सुखराम सेठ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा भैया। दोनों हरामजादे मेरी आबरू लूटकर मुझे मजबूर कर दिए भैया। तब उसी दिन अपने दिल में ठान ली थी कि मैं इस दुनिया में किसके सामने अपना ये मुखड़ा दिखाऊंगी। अपना दागी दामन लेके मैं किसके दरवाजे जाऊंगी। मुझे कौन अपनाएगा, मेरे साथ कौन शादी करेगा। उसी दिन भैया मैं दरिया में डूबकर अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन धन है ये इंस्पेक्टर साहब पहुंचकर मुझे मरने से बचा लिए और मुझे जीने का एक रास्ता दिखा दिए। बोले कि तुम मत मरो, तुम अपनी जान मत खो, मैं तुम्हें हर तरह से मदद करूंगा, सहारा करूंगा। लेकिन भैया मैंने जब इनसे बात कही कि आप मुझे क्या सहारा देंगे, अरे इस दुनिया की, इस देश की हर औरत, हर लड़की यही चाहती है कि एक दिन मेरी शादी होगी, मेरा एक सुंदर घर होगा, मेरे मांग में सिंदूर होगा, साथ में मेरा हमसफर मेरा पति होगा। क्या आप ये सब खुशी मुझे दे सकते हैं? फिर क्या उसी हुआ? दिन इंस्पेक्टर साहब ने सौगंध खाया कि मैं आज से तुम्हें अपना एक अंग समझूंगा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी समझूंगा, एक पत्नी का दर्जा दूंगा जो एक भारतीय नारी का फर्ज होता है। उसी दिन से भैया आप सबसे बगैर मिले बगैर बताए मैं इनके साथ अपनी शादी बना ली भैया। अगर मेरी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे बड़े भैया हैं, मुझे माफ करना भैया। ना बहन ना, बहुत अच्छा हुआ। मेरी ठुकराई हुई बहन को तुमने अपनाकर अच्छा किया, अच्छा किया, पत्नी का दर्जा दिया और इन्हें अपनाया। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है दरोगा जी। आप मुझे चाहे अरेस्ट कर ले या मुझे मौत के घाट उतार दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बहन मिल गई, सारी खुशी मिल गई और मेरी बहन को अपनाने वाला दरोगा भी मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को आत्मसमर्पण करता हूँ। मलखान, ये तो मेरा फर्ज था, वो मैंने कर दिखाया हूं। हामिल खान, मैं भी यही आपसे चाहती हूँ, ये डाकू का बहाना छोड़ दो और आप अपने कानून के हवाले कर दो। लेकिन आज से मैं डाकू बहाना रख दिया हूँ, कानून के हवाले कर दिया हूँ, आत्मसमर्पण कर दिया हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन भैया हाँ मैं
मलखान से प्यार करती हूँ। कौन? नीतू बहन तो? हाँ भैया। मलखान से प्यार करती हो? हाँ भैया। मैंने मलखान पर बहुत जुल्म किया हूं। मलखान, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले और मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूं। चलो मेरे साथ।